आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 11 से लेकर 20 तारीख तक का समय कैसा जाने वाला है। 2026 के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को नए बदलाव, बड़े परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो वहीं कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहेगी। तो देखिए, राशि के ऊपर शुक्रदेव और केतु की मौजूदगी रहने वाली है और आपके वैवाहिक भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी आपके जीवन में चल रहा है और सेनापति मंगल देव आपके कर्म स्थान में चंद्रमा के साथ 11 तारीख को प्रभावी रहेंगे, जिसमें चंद्रमा का तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन मंगल देव का परिवर्तन आपके कर्म स्थान में ही मंगल रहने वाले हैं। मंगल का परिवर्तन नहीं होने वाला है। सूर्य बुध की प्रभावशाली अवस्था 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव पर बनी हुई रहने वाली है और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के द्वादश भाव में यानी आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि बृहस्पति विपरीत राजयोग का निर्माण भी करने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में गुरु 16 तारीख को अस्त भी होने वाले हैं। 16 तारीख को आपकी राशि के स्वामी सूर्य का भी परिवर्तन होने वाला है और सूर्य देव भी आपके लाभ भाव से निकलकर आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मुख्यतः आपके जीवन में क्या रिजल्ट इस समयावधि में मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, मंगल देव की उपस्थिति आपके कर्म भाव पर रहने वाली है और वर्तमान समय में कर्म भाव के स्वामी राशि के ऊपर गोचर करने वाले हैं। तो करियर के मामले में जो सिंह राशि वाले जातक हैं, यदि आप लंबे समय से भ्रमित अपने आप को महसूस कर रहे हैं या वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र में संपूर्ण ऊर्जा शक्ति और एकाग्रता के साथ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो 11 से लेकर 16 तारीख तक का समय कर्म क्षेत्र में उत्साह के साथ कार्यों के संपन्न कराने की संभावनाएं आपके जीवन में आपको देने वाला है। तो 11 से लेकर 16 के बीच में संपूर्ण ऊर्जा शक्ति और मनोबल के साथ किसी भी कार्य को करने में आप कामयाब रहने वाले हैं। सेनापति मंगल का कर्म भाव में होना आर्मी, सेना के मामले में, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड, रसायन से जुड़े हुए कार्यों में, कंस्ट्रक्शन और भूमि से जुड़े हुए कार्यों में आपको बड़े बदलाव की अवस्था दे सकता है। सफलता भी आपको देने वाला है। विदेश के मामले में भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। विदेश से जुड़े हुए जातकों के लिए बड़े बदलाव की अवस्थाएं बृहस्पति की वजह से आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। यहां पर बात करते हैं आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, धन के मामले में कैसा रहेगा। देखिए, धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी बुध बनते हैं
और बुध इस समयावधि में लाभ भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो बुध देव 16 तारीख तक राजयोग में रहेंगे, सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग में रहने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में स्थायी लाभ की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं, आपके पास कोई भी धन प्राप्ति का मार्ग नहीं है, तो नए माध्यम से सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में धन प्राप्ति के आयामों को निर्मित करने में कामयाब रहने वाले हैं। बुध की प्रभावशाली अवस्था मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया, राजनीति, वाणिज्य से जुड़े हुए कार्यों में और ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए फील्ड में अपार धन लाभ की संभावनाओं को आपके जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में आपको देने वाली है। तो ही बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, मंगल देव का चतुर्थ भाव यानी परिवार भाव से संबंध है और वर्तमान में परिवार भाव के स्वामी मंगल ही बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मंगल देव की अवस्था भले ही आपके चौथे भाव को प्रभावित करने वाली है, लेकिन वर्तमान समय में आपकी राशि में पारिवारिक जीवन के लिए अस्थिरता की संभावनाएं ज़्यादा रहने वाली है। राशि से अष्टम भाव में जो शनिदेव बने हुए हैं, इसकी वजह से पारिवारिक भागदौड़ की अवस्थाएं आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां और पारिवारिक जीवन के अस्थिरता और तनाव की अवस्थाओं को सिंह राशि वाले जातक आसानी से झेलने में कामयाब होने वाले हैं। परिवार में समन्वय बनाने में भी आप कामयाब होने वाले हैं। साथ में सिंह राशि वाले जातक इस समयावधि में समर्पित होकर चलने में कामयाब रहने वाले हैं। मान सम्मान भी आपको जरूर मिलने वाला है। तो पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला परिणाम आपके लिए रहेगा। एक और पारिवारिक रिश्तों में अनुकूलता दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको भाग दौड़ का भी सामना करना पड़ेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। 16 तारीख तक रिश्तों के मामले में बृहस्पति के द्वादश भाव में होने की वजह से अस्थिरता कुछ कम रहने वाली है, यानी 16 तक समय ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। और 16 तारीख को आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु अस्त भी होने वाले हैं। तो ऐसे में 16 तारीख के पश्चात रिश्तों में यदि आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है, तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रिश्तों के मामले में रहने वाली है। भावनात्मक रूप से आपको संबंधों में अलगाव की अवस्था ना निर्मित होने पाए, इस बात का यदि आप ध्यान रखेंगे तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों देखिए, वर्तमान में शुक्रदेव राशि के ऊपर बने हुए हैं, जिनका सीधा संबंध आपके वैवाहिक भाव से बना हुआ है। हालांकि आपके वैवाहिक भाव में राहु देव और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में बने हुए हैं। तो लंबे समय से सिंह राशि के जातक अपने जीवन में तालमेल की कमी, रिश्तों में संयोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर विनस होने की वजह से रिश्तों में एक नई संकल्प शक्ति के लेकर चलने में कामयाब रह सकते हैं और समर्पित होकर वैवाहिक जीवन में चलने में भी सिंह राशि वाले जातक कामयाब रहने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन के बाद आपके लिए बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के लिए समय कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये समय प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मिला जुला परिणाम देगा। आपको एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो मंगल की प्रभावशाली अवस्था उच्च शिक्षा में आपको नवीन संस्थानों में दाखिला भी आपको दिला सकती है। साथ में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम सेनापति मंगल की प्रभावशाली अवस्था की वजह से आपको मिलने वाला है। बात करें इस समयावधि में सेहत के मामले में समय कैसा रहने वाला है। राशि के स्वामी सूर्यदेव 11th हाउस से गोचर करने वाले हैं, तो 16 तारीख तक आपके लिए समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। 11 से लेकर 16 तारीख तक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बेहतर रहने वाली है। सेहत के मामले में आपको बड़ी समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। 16 तारीख के पश्चात सूर्यदेव जैसे ही आपके द्वादश भाव में जाएंगे, अग्नि तत्वी ग्रह होकर जल तत्वी राशि में जाएंगे।
बीपी की समस्या हो सकती है, अल्सर की समस्या, पेट की बीमारियां, अनिद्रा की समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को 16 से लेकर 20 के बीच में सेहत के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर आपको जरूर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। बात करें सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यह समय आपको क्या धार्मिक उपाय करना चाहिए, तो सिंह राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो इस समयावधि में यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आपको सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो वहीं दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि शनिदेव की ढैया का प्रभाव है, जिसकी वजह से बहुत सारे जातकों को मानसिक तनाव, रिश्तों में समस्या, धन की कमी और करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शनि के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। और यदि आप दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियां निर्मित करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।